दोस्तों, हमारे समाज में एक बात हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ होता है कि घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। ये बातें बहुत ज़्यादा घर में होती हैं और अधिक से अधिक घरों में होती हैं बातें कि कौन ज़्यादा काम करता है। तो आइए शुरू से सुनते हैं कि कौन ज़्यादा काम करता है। दोस्तों, लड़की ब्याह के आई तो पराई हो जाती है और मर्द अपने ही घर में पराया हो जाता है। मर्द कमा के देता है तो औरत उसके घर को बनाती है, सजाती है, उसके बच्चों को देखती है, उसके घर का सारा काम करती है, उसके घर वालों को देखती है। यहाँ तक कि जब औरत की शादी होती है तो उसकी पूरी ज़िंदगी एक मर्द के ऊपर निर्भर हो जाती है। अगर मर्द चाहे तो उसे इज़्ज़त दिला सकता है और मर्द चाहे तो उसे बेइज़्ज़त भी कर सकता है। जैसे कि शादी के बाद एक औरत की ज़िंदगी ऐसे हो जाती है कि अगर एक मर्द उसकी इज़्ज़त कर रहा है, उसका पति उसकी इज़्ज़त कर रहा है, तो मायके में भी उसकी इज़्ज़त होगी और ससुराल में भी होगी। अगर पति उसकी इज़्ज़त नहीं कर रहा है, तो उसकी कहीं भी इज़्ज़त नहीं होगी, ना तो मायके में होगी, ना तो ससुराल में होगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, अ, औरत इतना काम करने के बावजूद भी उसके घर में उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई होती है। दोस्तों, औरत काम करने से नहीं थकती है, थकित होती है वो उन बातों से जो उनके पीठ पीछे उनके विरोध के लिए बोली जाती है, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए उनको बोली जाती है। यहाँ तक कि उन्हें ही नहीं, उनके घरवालों से लेकर उनके रिश्तेदारों तक को अपशब्द बोला जाता है, उन्हें गलत कहा जाता है। जो बेटी अपने मायके में एक होनहार लड़की की तरह होती है, वही ससुराल में जाके पागल सी बन जाती है। तो दोस्तों, काम दोनों बराबर के करते हैं, मर्द भी करता है, औरत भी करती हैं। बशर्ते बात ये कहनी है कि जितनी बातें हम औरतें अपने ससुराल में सह लेते हैं, सुन लेती हैं, क्या उनमें से एक भी बात अगर पुरुष को बोल दी जाए उसके ससुराल में, तो क्या अपने ससुराल में वो रहना चाहेगा? कदापि नहीं। वो एक बात भी नहीं सुन सकता है और अगर उसको बोल भी दिया जाए तो कभी भी नहीं जाएगा।